हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पैराडाइज एनर्जी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि जितने भी सोलर पैनल मुख्तलिफ टाइप्स के हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी रिटेल प्राइसेस क्या क्या होती हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हमारा पूरा 3 kVA का सोलर सिस्टम जो है वो कितनी प्राइस में कलेक्टिवली इंस्टॉल किया जा सकता है। उसमें जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, वो चाहे सोलर पैनल हो, चाहे इन्वर्टर हो, बैटरी हो, स्ट्रक्चर हो, केबल हो या डीबी में यूज़ होने वाले मुख्तलिफ टाइप के ब्रेकर्स हो, हम सब की प्राइजेज आपको बताएंगे और उसके बाद उनको सम अप करके उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो आपकी कंपनी इंस्टॉल करने के बाद आपसे लेगी वो भी आपको बताएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको मैक्सिमम कॉस्ट 3 kVA सिस्टम की बता दें, ताकि कोई भी कंपनी जब आपको सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए कोटेशन दे तो आप या तो उसी प्राइस में इंस्टॉल करवा लें या उससे कम प्राइस में उनसे निगोशिएट करवा के अपना सिस्टम इंस्टॉल करवा सकें। तो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि हम कितनी प्राइसेस में कौन कौन सी चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारी बैटरीज़ हैं वो कितनी टाइप्स की सोलर पैनल के लिए यूज़ हो रही हैं और हम कौन सी सिलेक्ट करके आपको उसकी प्राइस बताएंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में जो 3 kVA का सिस्टम है वो सारे का सारा डिटेल में समझ आ जाएगा कि उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उनकी प्राइजेस कौन कौन सी हैं, और आप बहुत आसानी से किसी भी कंपनी के साथ निगोशिएट करके अपना सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके बाद जो हम सबसे अहम चीज़ आपको बताएंगे वो ये होगी कि आप इस 3 kVA के सिस्टम पे कौन कौन सी अप्लाइंसेस अपनी आसानी से रन कर सकते हैं, यानी कि वो सारे का सारा लोड जो आप कनेक्ट करना चाह रहे होते हैं अपने सोलर पैनल सिस्टम के साथ, वो पंखे हों, वो लाइट हो, AC हो, कंप्यूटर हो या कोई भी अप्लाइंस हो जो आप कनेक्ट करना चाहते हैं, हम आपको बताएंगे कि 3 kVA सिस्टम पे कौन कौन सी आइटम्स आप इकट्ठी कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि हमने आपके लिए जो प्रेजेंटेशन बनाई है उससे आपको इंशाल्लाह कितना फ़ायदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 kVA हाइब्रिड सोलर सिस्टम विद बैटरी बैकअप में हम आपके साथ कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम डिस्कस करेंगे और इनकी क्वांटिटी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग हर कंपोनेंट की इंडिविजुअल कॉस्ट आपको बताएंगे, फिर टोटल कॉस्ट आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस 3 kVA के सिस्टम पे आप कौन कौन सी अप्लाइंस जो है अपनी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने कंपोनेंट्स की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन के से कंपोनेंट्स जो हैं वो इस सिस्टम में यूज़ होते हैं। कोई भी सोलर सिस्टम हो, इसमें सबसे जो अहम कंपोनेंट है वो ज़ाहिर है आपका सोलर पैनल होता है। उसके बाद सोलर इन्वर्टर होता है जो MPPT भी हो सकता है और PWM भी हो सकता है। उसके बाद बैकअप के लिए हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो बैटरी होती है। इसकी टाइप्स हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद सोलर पैनल्स को माउंट करने के लिए रूफ टॉप पे या ज़मीन पे सोलर स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जो आपको GI शीट या रस्ट फ्री मॉडल्स में अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज यूज़ होती हैं आपकी, उनमें आपकी केबल है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आपके स्ट्रक्चर में आपके AC ब्रेकर हैं, DC ब्रेकर हैं, आपका चेंज ओवर है, इंडिकेशन लाइट्स वगैरह हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सोलर पैनल की कॉस्ट की तरफ। नॉर्मली 3 kVA के सिस्टम में हम लोग 330 वाट के 8 पैनल्स यूज़ करते हैं जिनकी जो टोटल वाटेजेस बनते हैं वो 2640 वाट बनते हैं। अगर आप लोग 440 वाट के पैनल यूज़ करेंगे तो 6 पैनल यूज़ होंगे और उनकी जो प्राइजेज़ होंगी इससे थोड़ी ज़्यादा होंगी, 5 से 10 हज़ार रुपीज़। अगर आप लोग इन्हीं पैनल्स की 330 वाट के पैनल्स की प्राइस 42 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 1,10,880 रुपीज़ बनती हैं 8 पैनल्स की। क्योंकि हम लोग 3 kVA का इन्वर्टर यूज़ कर रहे होते हैं तो इसके साथ हम लोग 80% लोड कनेक्ट करते हैं, तो 80% जो लोड बनता है वो 2400 वाट्स बनता है। तो इसलिए हम जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं वो 2640 वाट के पैनल इसके साथ कनेक्ट कर देती हैं। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा पैनल्स भी कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप इन्वर्टर की रेटिंग के हिसाब से अपने मज़ीद 2 पैनल्स और इसमें ऐड करवा सकते हैं अपनी कॉस्ट को देखते हुए जो पैनल्स की आएगी आपके सिस्टम पे। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने सोलर इन्वर्टर की तरफ। सोलर इन्वर्टर है आपका 3 kVA का, ये मार्केट में 2 टाइप्स का अवेलेबल है, MPPT भी है और PWM भी है। अगर आप लोग PWM की बात करें तो वो आपको 44 से 45,000 50,000 के राउंड अबाउट मिल जाएगा, लेकिन हम लोग वो सोलर सिस्टम में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं होता, वो आपको मैक्सिमम पावर पॉइंट अचीव करके नहीं दे रहा होता, इसलिए वो सस्ता भी होता है और एफिशिएंट भी नहीं होता।
हम जो सिस्टम में यूज़ करेंगे सोलर इन्वर्टर वो MPPT होगा। वो आपको मैक्सिमम पावर पॉइंट अचीव करके देता है और एफिशिएंट भी होता है। इसकी जो अवेलेबल प्राइस है एवरेज मार्केट में वो 66,000 है। अगर आप लोग ज़्यादा फीचर्स के साथ ये लेना चाहें किसी कंपनी का तो वो आपको 70,000 75,000 में भी अवेलेबल हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल कंपनी का ए ग्रेड में 1 साल की वारंटी के साथ लेना चाहें तो वो 55,000 से 66,000 में आपको अवेलेबल हो जाता है। जो बैटरीज़ हैं आपकी उनमें जो फ्लडेड बैटरी है उसका जो मॉडल है N185 या N200 वो 140 एम्पेयर आवर से स्टार्ट हो के 150 एम्पेयर आवर तक उनकी रेटिंग्स जाती हैं। ये नॉर्मली वोल्टा, एक्साइड, ओसाका की कंपनीज 14,000 के राउंड अबाउट आपको बैटरी एक दे देती हैं। 3 kVA का जो इन्वर्टर होता है इसमें आपकी मिनिमम 2 बैटरीज यूज़ लाजमी होती हैं क्योंकि ये 24 वोल्ट ऑपरेटेड होता है। तो इसलिए हम इसमें किसी भी मॉडल की 2 बैटरीज ही लाजमी यूज़ करेंगे। इसके बाद आपकी ट्यूबुलर बैटरी है, ये भी फ्लडेड बैटरी की ही एक टाइप है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रोड होता है वो ट्यूबुलर होता है, इसलिए ये डीप साइकिल बैटरीज भी कहलाती हैं। इसका जो TR1800 और TR2000 मॉडल है वो आपको ओसाका, फिनिक्स कंपनीज का 20,000 से स्टार्ट होकर 23,000 तक मिल जाते हैं। ये कहा जाता है, कंसिडर किया जाता है कि ये 1800 वाट से 2000 वाट तक की बैटरीज होती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बैटरीज हैं। 23,000 में ये आप मैक्सिमम प्राइस में अवेलेबल हो सकती हैं। इसके बाद आपकी जो रूटीन में नाम यूज़ किया जाता है बैटरी का वो ड्राई बैटरीज़ का यूज़ किया जाता है। इनको VRLA बैटरीज़, वर्ला बैटरीज़ भी कहते हैं। इनमें जो 2 टाइप्स अवेलेबल होती हैं वो AGM बैटरी होती है और जेल बैटरी होती है। आप अगर इनकी 100 एम्पेयर आवर बैटरी की प्राइस डिस्कस करें तो वो 30,000 में आपको मिल जाती है। क्योंकि ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है और साइज़ में भी छोटी होती है तो इसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है आपके हिसाब से। तो आप कोई भी बैटरी चाहें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम जो आपको बैटरी रिकमेंड करेंगे वो ट्यूबुलर बैटरी है क्योंकि इसकी प्राइस भी मुनासिब है, दोनों बैटरीज़ के दरमियान में है और ये सोलर सिस्टम के लिए बहुत एफिशिएंट है। डीप साइकिल बैटरी है, इसको हम लोग सोलर सिस्टम में बेहतरीन तरीके से एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो वारंटी है वो दूसरी फ्लडेड बैटरी के हिसाब से डबल है, यानी कि इसकी वारंटी 1 साल की होती है, दूसरी फ्लडेड की सिर्फ 6 माह की होती है। तो सबसे अहम अगला जो कंपोनेंट है हमारा वो सोलर स्ट्रक्चर है। जो सोलर स्ट्रक्चर होता है उसका ये हिसाब नहीं होता कि आप 2 प्लेट्स के लिए लेना चाहते हैं, 4 प्लेट्स के लिए लेना चाहते हैं। ये B ग्रेड मार्केट में इस तरह से अवेलेबल होते हैं। लेकिन क्योंकि जो अच्छी कंपनीज़ हैं जैसे कि पैराडाइज एनर्जी है या कोई रियोन कंपनी है, स्काई इलेक्ट्रिक है, तो ये कंपनीज़ आपको पैनल्स के हिसाब से रेट नहीं देती बल्कि ये आपको पर किलोवाट के हिसाब से रेट दे रही होती हैं क्योंकि आपकी जो रूफटॉप है उसका डिज़ाइन मुख्तलिफ हो सकता है। तो अगर आप लोग GI शीट 14 गेज गैल्वनाइज्ड और रस्ट फ्री आप स्ट्रक्चर यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये आपको स्ट्रक्चर जो मिलेगा ये 5,000 रुपीज़ पर किलोवाट में स्ट्रक्चर मिलेगा। इससे कुछ कम या ज़्यादा भी प्राइसेस हो सकती हैं, लेकिन रूटीन में अगर आप लोग क्वालिटी अच्छी का स्ट्रक्चर लेना चाह रहे हैं तो वो जो कोड करेंगी आपको कंपनीज़ वो 5,000 रुपीज़ पर किलोवाट होगा। अगर एलिवेटेड स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे तो इसकी प्राइस इससे भी ज़्यादा जा सकती है। इसके बाद हमारा जो अगला कंपोनेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जिसको हम लोग DB भी कहते हैं रूटीन में। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम चीज़ है क्योंकि इसमें हम लोग मुख्तलिफ टाइप्स के ब्रेकर यूज़ कर रहे होते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो जो हमारी AC साइड है वो चाहे वापडा हो चाहे हमारा इन्वर्टर की आउटपुट हो, क्योंकि हम DC को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इन्वर्टर के थ्रू AC में, तो यूटिलिटी के साथ वापडा की इनपुट पे और इन्वर्टर की आउटपुट पे हम लोग AC ब्रेकर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा बैटरीज़ और हमारी जो सोलर पैनल की स्ट्रिंग्स होती हैं वो क्योंकि DC वोल्टेजेस दे रही होती हैं तो वहाँ पे हम लोग DC ब्रेकर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग चेंज ओवर यूज़ करेंगे इन केस के अगर कोई सिस्टम का फेलियर हो जाए तो हम अपना सारे का सारा लोड वापडा पे शिफ्ट कर सकें। फिर इंडिकेशन लाइट्स होती हैं, डिजिटल वोल्ट मीटर होता है। इन सारी चीज़ों की जो टोटल प्राइस बनती है वो आपकी 15,000 रुपीज़ बनती है इन केस A ग्रेड DB। लेकिन अगर आप लोग मार्केट से B ग्रेड या पुरानी चीज़ों वाली DB लेना चाहें तो वो आपको 5 से 7,000 में भी अवेलेबल हो जाती है। लेकिन हमने सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हमने अच्छी चीज़ें ही लगवानी है, वो चाहे 15,000 में हो, 12 में हो, 10 में हो, अच्छी चीज़ें आप लोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करें, B ग्रेड को यूज़ ना करें। इसके बाद हमारा जो अगला कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ हैं और केबल है। अगर हम लोग केबल की बात करें और स्टैंडर्ड को फॉलो करें तो हमें AC और DC केबल अलग अलग से यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो DC केबल है वो डबल इंसुलेटेड होती है और XLPE शीट उस पर होती है। और इसके अलावा
इसकी जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ होती है वो 1500 वोल्ट तक जाती है। हम क्योंकि अपनी जो स्ट्रिंग्स हैं वो MPPT की रेंज के हिसाब से 400 वोल्ट से स्टार्ट होकर 1500 वोल्ट तक कनेक्ट कर सकते हैं इन्वर्टर्स के साथ। हमें केबल भी अच्छी वाली यूज़ करनी चाहिए DC अलहदा से। जोड़ को बचाने के लिए हम MC4 कनेक्टर यूज़ करते हैं। रावल बोर्ड्स, केबल ट्रे, फ्लेक्सिबल पाइप, हर किस्म की हम लोग एसेसरी यूज़ करते हैं। तो इनकी जो टोटल प्राइस बनेगी वो 10,000 बनेगी। ये वेरी कर सकती है क्योंकि आपकी रूफ टॉप से आपके जो इन्वर्टर का और इन्वर्टर से लोड का जो डिस्टेंस है वो वेरी करता है, इसलिए इसकी प्राइसेस भी वेरी कर सकती हैं। आप लोग अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट को डिस्कस करें तो जो कंपनीज़ हैं वो जैसे जैसे सिस्टम बड़ा होता जाता है प्राइजेज़ कम करती जाती हैं। 1 और 3 kVA का जो सिस्टम है उसकी जो नॉर्मल प्राइजेज़ इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो 5000 पर किलोवाट है। ये 5 kVA के केस में 3000, 3500, 5000 डिफरेंट हिसाब से, डिफरेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपकी प्राइजेज़ होती हैं, लेकिन 3 kVA के लिए ये आपको 5000 पर किलोवाट मिलेगी। अगर हम लोग इन सारे स्ट्रक्चर को, सारे सिस्टम को एडअप करें तो आपकी जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो सोलर पैनल की 1,10,880 बनेगी। इन्वर्टर की जो प्राइस है वो आपकी 66,000 है। बैटरीज क्योंकि हम लोग 2 यूज़ करेंगे मिनिमम तो 46,000 की होंगी। आप ज़्यादा बैकअप के लिए ज़्यादा भी बैटरीज यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आपका पर किलोवाट 5000 के हिसाब से 13,200 का बनेगा। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 15,000 का, केबल और एसेसरीज 10,000 की मैक्सिमम, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट 5000 के हिसाब से आपकी 13,200 बनेगी। तो जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो आपकी 2,74,280 रुपीज़ बनेगी, 2.25 लाख करीबन। तो इससे करीब आप प्राइस में अपने इन्हीं एसेसरीज़ के साथ, इन्हीं कंपोनेंट्स के साथ अपना सिस्टम इंस्टॉल किसी भी कंपनी से करवा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अच्छा करवाना चाह रहे हैं सिस्टम तो वो क्योंकि हाफ कट पर टेक्नोलॉजी तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा लोड आप इस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं 3 kVA सिस्टम पे। अगर आप लोग एक फुली फर्निश्ड ऑफिस या एक बेडरूम की बात करें तो उसमें एक एयर कंडीशनर भी होगा 1 टन का मिनिमम, 4 फैंस होंगे, उसमें ब्रैकेट फैंस भी हो सकते हैं, सीलिंग फैंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा सीलिंग लाइट्स होंगी जो 10-12 इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। फ्रिज होगी, वाटर डिस्पेंसर होगा, LED TV होगा, कंप्यूटर होगा। इसके अलावा ऑफिस में सिक्योरिटी कैमरास के लिए जो मॉडर्न सिक्योरिटी कैमरास के लिए जो यूज़ किए जाते हैं पैनल्स वो होंगे। इसके अलावा आपके मुख्तलिफ़ किस्म के लोड्स यानी कि वाईफाई कनेक्शन उसकी जो मॉडम होगा वो यूज़ हो जाएगा। तो ये सारे का सारा लोड जो है वो आपका 3 kVA पे कनेक्ट किया जा सकता है। आप इस लोड को माइनस करके कुछ और चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो 3 kVA का 2400 वाट्स को सपोर्ट करता है। तो हमने मैक्सिमम 2400 वाट अपना लोड कनेक्ट करना होता है। तो आप मिसाल के तौर पे अगर आप लोग एक AC कनेक्ट नहीं करना चाहते अपने सिस्टम में तो आप एक की बजाय 4 से 5 कमरे भी चला सकते हैं जिसमें लाइटें भी होंगी, पंखे भी होंगे, एक कॉमन फ्रिज भी होगी उसकी। आप इसके अलावा एक ऐसी सॉकेट भी यूज़ कर सकते हैं सोलर सिस्टम पे जिस पे आप लोग दूसरा लोड शट ऑफ करके, कट डाउन करके अपना इस्त्री को चला सकते हैं, अपनी वॉशिंग मशीन को चला सकते हैं। कोई और अप्लायंस जो इस तरह की है आप लोग दूसरा लोड कट ऑफ करके उसको चला सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके अलावा अगर आपका कोई लोड है जो आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में या मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको पूरी डिटेल में उसके वाटेजेस बता देंगे जो आप उस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आई थिंक कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आप लोगों के लिए। कोई क्वेश्चन हो आप बिला तकल्लुफ़ हमसे पूछ सकते हैं। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।